हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन आने के बाद सभी विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो 5 से 7 मिनट आपका मैं लूंगा और 5 से 7 मिनट में आज आपको मैं इस क्लास के जरिए ये बताने की कोशिश करूंगा कि बीपीएससी की नोटिफिकेशन में इस बार नया क्या है, कितनी सीटें आ रही हैं और इसका एग्जामिनेशन लेने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार का तरीका होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात रहेगी आज के इस क्लास में वो ये रहेगी कि जो हमारा अभी नोटिफिकेशन आया है सितंबर के लास्ट में, अब नोटिफिकेशन आया है, दिसंबर लास्ट होते होते इसका एग्जाम हो जाना है। यानी कि आपको पीटी की तैयारी के लिए अक्टूबर नवंबर और दिसंबर लगभग 3 मंथ का समय मिल रहा है। तो 3 मंथ में बीपीएससी का पीटी कैसे क्रैक करें और किस प्रकार अपने पढ़ने का तरीका को बदलें ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर स्कोर करने को आप तैयार हो जाएं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद सभी के मन में, बहुत सारे जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उनके मन में बहुत सारा सवाल होगा कि बीपीएससी एग्जाम लेती है तो किस प्रकार से वो एग्जाम लेती है। तो समझेंगे सबसे पहले, जैसे बीपीएससी का ये 67वीं यानी 67th बीपीएससी है जिसका नोटिफिकेशन आया। टोटल जो सीट है वो 555 है, यानी 555 सीट के साथ बीपीएससी ने अपना ये नोटिफिकेशन अनाउंस किया। हो सकता है इसमें सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट का सीट इसमें भी इंक्लूड नहीं किया गया है, तो मे बी ये सीट, इसीलिए यहां पे आपको स्टार मार्क दिया गया है कि ये सीट मे बी इंक्रीज कर जाए। पहला बात। दूसरी बात है कि अगर बीपीएससी के लिए जो बच्चा पहला बार बैठा है उसके लिए, कि मान लो कि बीपीएससी आप देने जा रहे हो, तो जान लो बीपीएससी 3 स्टेज में आपका एग्जाम को लेती है। पहला कहलाता है प्रीलिम्स, जिसे आप पीटी कहते हो, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है आपका राउंड, वो होता है इंटरव्यू राउंड। पीटी में टोटल 150 नंबर, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ध्यान देने वाली जो बात इसमें है वो ये है कि 150 क्वेश्चन पर 150 मार्क्स हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप प्रत्येक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले सकते हो बेहिचक, यानी आप किसी क्वेश्चन को छोड़ना मत। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, यानी 150 क्वेश्चन है। और जो कट ऑफ जो है वो आप मान लो हर बार एग्जामिनेशन के बाद वो कट ऑफ आगे पीछे होता रहता है, बट सेफ एंड सिक्योर साइड अगर कहो कि अगर आप 110 प्लस ले आते हो तो आप कह सकते हो आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसका मतलब, दूसरा मतलब समझो, दूसरा मतलब ये है कि 150 क्वेश्चन में आपको 110 ही स्कोर करना है, यानी 40 क्वेश्चन छोड़ने का आपको तो शुरू से ही मौका मिल रहा है। तो वो 110 क्वेश्चन, वो 115 क्वेश्चन कौन सा होगा ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि हमने लिखा भी है आपके पीटी में कौन कौन सा सेक्शन आता है। जैसे ये हमारा 66 जो पीटी हुआ था उसका ये ब्रेकेज है कि हिस्ट्री से टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 9, इकोनॉमी से आपके 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 30। जनरल साइंस बोलने का मतलब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिलाकर। जनरली इसमें क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के रहते हैं, उसके बाद फिजिक्स के रहते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री रहते हैं। यानी बायो अगर आपका स्ट्रांग है तो 30 में नहीं भी कुछ तो 20 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। तो ये आपका एक सेफ साइड होगा साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए। और उसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन होता है और सबसे कम क्वेश्चन जो होता है वो होता है केमिस्ट्री का। मैथ से 10 क्वेश्चन हर बीपीएससी में आता है, चाहे आप कोई भी साल का बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख लो, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रहते ही रहते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल 29 क्वेश्चन आया था और करंट अफेयर से 37 क्वेश्चन। अगर देखो इसमें वेटेज देखो तो 24 क्वेश्चन हिस्ट्री से, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न को मिलाकर, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से रहता है, उसके बाद एंशिएंट से रहता है और सबसे कम क्वेश्चन मिडिवल से रहता है। उसके बाद जनरल साइंस आपको मैंने बता दिया। बिहार स्पेशल, बिहार को लेकर रिलेट करो आप, ज्योग्राफी में बिहार को रिलेट कर दो, हिस्ट्री से बिहार को रिलेट कर दो, इकोनॉमी से बिहार को रिलेट कर दो। इनसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 29। जैसे आपकी 2011 की जनगणना, तो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, बट बिहार स्पेशल, बिहार को लेकर स्पेसिफिक, बिहार में हाईएस्ट डेंसिटी वाला पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो लोएस्ट वाला कौन सा है। अगर वन का रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक आच्छादन है, किसमें सबसे कम है, तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन आपको 29, जो जनरली हर बीपीएससी में बिहार स्पेशल 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर हर एक एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा आज के डेट में जो बेस पॉइंट हो गया वो हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आते ही है, सेम बिहार में भी वो क्वेश्चन आते हैं। यानी ये आपका ये 66th बीपीएससी का ब्रेकअप है कि किस प्रकार से 150 क्वेश्चन अरेंज किए गए थे। आते हैं मेंस पर। मेंस आपका होता है 900 नंबर का, 900 का। 900 में सबसे पहला पेपर जो आपका होगा वो होगा जनरल हिंदी।
सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी 100 नंबर का होता है, पर ध्यान देना ये सामान्य हिंदी है जिसमें आपको एक निबंध लिखने दिया जाएगा, कुछ वाक्यों को शुद्ध करने दिया जाएगा। लेकिन इसका मार्क्स मेंस के फाइनल जो मार्क्स का मार्कशीट बनता है उसमें काउंट नहीं किया जाता है। ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, जनरल हिंदी को केवल क्वालिफाई करना है। उसके बाद जीएस का 2 पेपर होगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, दोनों होगा 300 नंबर का। तो पेपर 1 में जो होगा आपका, अगर इसको हम जोड़ दें तो पेपर 1 में पूछा जाता है हिस्ट्री, जो आपको यहाँ पीटी में भी दिख रहा था। दूसरा पेपर 1 में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर करंट अफेयर, और तीसरा पूछा जाएगा मैथ में स्टैट्स को। 3 सेक्शन मिलाकर आपका पेपर 1 बनता है। वैसे ही पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में पहला सेक्शन आपका होगा पॉलिटी का, दूसरा सेक्शन होगा इकोनॉमिक और ज्योग्राफी का, और तीसरा जो सेक्शन होगा वो होगा आपका साइंस एंड एप्लीकेशन पर। जो हम लोग साइंस टेक पढ़ते हैं तो साइंस टेक का हमारे सामान्य जीवन पर क्या एप्लीकेशन, कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज हो रहा है, वो सारा मिलाकर आपका तीसरा सेक्शन बनेगा। यानी कि मेंस में आपको हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टैट मिलाकर पेपर 1, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी मिलाकर और साइंस एप्लीकेशन मिलाकर पेपर 2 बनता है, जो 300 नंबर का होता है। और आपको एक पेपर ऑप्शनल चुनने का मौका मिलता है, जो आप चुनेंगे उस एक पेपर ऑप्शनल में 300 नंबर मिलेंगे। टोटल 900 मार्क्स का ये मेंस पेपर आपका होगा। फिर होता है इंटरव्यू, तीसरे राउंड का परीक्षा, उसमें आपको मिलेंगे टोटल पूरा मार्क्स 120 है, 120 मार्क्स अगेंस्ट में आपको नंबर मिलेगा। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जिस मेरिट लिस्ट पर आप आना चाहेंगे, जो आपका ख्वाब होगा कि हम उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम को लाएं, तो वो मेरिट लिस्ट ये 900 मार्क्स और ये 120 मार्क्स को जोड़कर बनता है। यानी 900 में कितना आपने स्कोर किया और 120 में आपने कितना, दोनों मार्क्स को जोड़ेगा और उस पर आपका फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये एक पैटर्न है किस प्रकार से बीपीएससी एग्जाम लेती है। अब आते हैं कि जो सामने में आपका पीटी दिख रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में होगा, तो अगर पीटी के लिए हम पढ़ना चाहते हैं और हमारे पास समय कम है और हम कम समय में कैसे पढ़ें, तो इसको समझते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम पढ़ने का तरीका जैसे क्वेश्चन बैंक से अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ो क्वेश्चन बैंक से, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, एक पॉलिटी से रिलेटेड है, एक हिस्ट्री से रिलेटेड है। दोनों क्वेश्चन बीपीएससी 66 का ही है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी में कि विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी पूछ रहा है आपसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन है या जो उसका एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन सा आर्टिकल आपको बताता है। तो इसका आंसर केवल नहीं पढ़ना कि हम आंसर पढ़ ली चलो मेरा क्वेश्चन बैंक हो गया, ये ऐसे पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा। पीटी के लिए अगर पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो कि यहां पर आपसे पूछा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप पहले ऑप्शन देखो, 324 नंबर आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 148 नंबर आर्टिकल यहां पे ऑप्शन में, ये किससे रिलेटेड है। अगर देखोगे अपने बुक को आप पलटोगे तो 148 जो आर्टिकल है ये कैग से रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी यहां पे एक वर्ड आपको मिल गया कैग। अब कैग को 2 मिनट में जल्दी से पढ़ जाओ कि कैग होता क्या है, उसका चेयरमैन कौन होते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है, ये इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, उसके अपॉइंटमेंट को हम लोग डिसमिस किस आधार पर कर सकते हैं। तो आपको यहां पे एक टॉपिक मिल गया कैग। अब कैग के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये है क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका। के ऑप्शन को देखो, 342 आर्टिकल। अब इसको जब आप पढ़ोगे तो मिलेगा 342 में क्या मिलेगा आपको कि ये एसटी शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड एक आर्टिकल है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर से परामर्श लेकर शेड्यूल ट्राइब के बारे में वहां पर डिस्कशन करते हैं। यानी ये रिलेटेड आपका है एसटी से। 325 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, अब ये जान लो वहां पर। तो 325 जो है रिलेटेड वो है कि जो एडल्ट सफरेज हम लोग बोलते हैं कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकता है भारत का नागरिक, यानी 18+ जो भी है वो हमारा वोटर्स है, इसके बारे में बताया गया 325 में। और 324 जब पढ़ोगे तो ये बताएगा आपको ईसीआई के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो हम एक क्वेश्चन से, सिर्फ एक क्वेश्चन से हमने कितना सारा टॉपिक देखा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ते हो तो आपके पास कम समय में अधिक टॉपिक आप जान जाओगे। और देखोगे जब गौर से तो यही सब क्वेश्चन, यही सब कैग, ये एसटी ट्रैवल से आपका या वोटर से या 324 से रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आएंगे ही। यानी कि अगर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ना चाह रहे हो पीटी के लिए केवल, तो आप इस तरीके से पढ़ोगे ऑप्शन वाइज
तो आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा और आपका वहां पर नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका वहां पर रेंज बढ़ जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया वो लिया हिस्ट्री से। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन है नाना साहेब कानपुर, बी ऑप्शन है बेगम हजरत महल लखनऊ, सी है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद और डी है बेगम जीनत महल दिल्ली। और लास्ट ऑप्शन जो है वो देखोगे आप बीपीएससी में ये हो गया है कि नन ऑफ दी अबव मोर देन वन ऑप्शन। ये एक ट्रेंड चल गया है बीपीएससी में, ये ऑप्शन आपको ई ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, तुरंत रिवॉल्ट 1857 का विद्रोह आपको जानना पड़ेगा। तो यहीं से आप 1857 के बारे में मोटी मोटी लाइनों में जो बातें हैं वो आप जान लो कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में 1857 उसके समय में हुआ था, मंगल पांडे उसमें एक्टिवली उनको फांसी दी गई थी जिसके कारण से रिवॉल्ट हुआ, मेरठ से शुरू हुआ और कैसे कैसे करके वो बढ़ा। तो यहां से आपको एक इसको मिल गया कि 1857 को हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। जब आप जानोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब ये विद्रोह फैला तो कहां कहां से फैला और कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। जैसे नाना साहेब कानपुर से पार्टिसिपेट किए, इसी में एक नाम आपको तुरंत मिल जाएगा तात्या टोपे का, जो कमांडर इन चीफ थे नाना साहेब के, जो कानपुर में नाना साहब के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किए। बेगम हजरत महल लखनऊ से या कहो अवध की बेगम थी, ये हजरत महल जो थी बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से या कहो अवध से 1857 में पार्टिसिपेट किया। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेगम जीनत महल ये पार्टिसिपेट नहीं की हैं, बट ये कौन है ये आपको जानना चाहिए। यहां पर ये जो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, ये उनकी बेगम थी। तो एक नाम हमने जान लिया, तो इससे क्या हुआ कि हमें एक क्वेश्चन से सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई। और आप गौर से देखोगे तो 1857 से बीपीएससी के पीटी में हर एक साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में इससे अगर क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन को बना सकोगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा कि मोर देन वन ऑप्शन। तो आंसर यहां पर नहीं रटना। क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि क्वेश्चन बैंक के आंसर को रट जाओ। क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, क्वेश्चन में अगर कोई वर्ड कोई ऐसा टर्म है तो उसको जानो, उसके ऑप्शंस को जानो पूरी तरह से। और जब इस तरीके से आप क्वेश्चन डेली, मान लो कि 50 से 100 क्वेश्चन भी अगर आप डेली क्लियर करते जा रहे हो तो आपका एक मजबूत तैयारी और आप बहुत बड़े रेंज के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी, जो वहां पे आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मदद करेगी। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब समय कम हो तो पढ़े कैसे। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो होप आपको इसमें सफलता मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे चैनल पे बीपीएससी 67वीं के लिए टॉपिक वाइज इस प्रकार से भी क्लासेज लॉन्च की जा रही है, लगातार ये अपलोड किया जा रहा है वीडियो भी आप लोगों के लिए, कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कवर अप करते जाओ। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर ये क्लास या ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।